में उसको उतारने की कोशिश करेंगे। हम किन परिस्थिति में हैं, क्या हमको सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार हमको पवित्र बनना है। बहुत लोग जब होली आता है तो भी होली नॉट होली करके सब स्टेटस लगाते हैं, तो हम पवित्र हैं। शास्त्र हमारे जीवन का शास्त्र का नाम भी है होली बाइबल, और हम किस प्रकार होली बने, पवित्र बने, हमारा मन, कर्म, वचन, आचरण, व्यवहार, किस प्रकार हम उसको पवित्र बना सकें। हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, तो जब हम पवित्र रहेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रहेगा, वो हमारे शरीर को यूज कर सकते हैं। हालेलुया। तो पहला पत्रस पहला अध्याय के 15 और 16 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को हम नहीं चुनते, बुलाने वाले मतलब परमेश्वर हमको बुलाते हैं, हमको चुनते हैं। परमेश्वर को हम नहीं चुनते, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो जैसे हमारा पिता, हमारे माता पिता का छाप हमारे ऊपर रहता है, वैसे हमारे पिता परमेश्वर, हमारे बाप का छाप हमारे चाल चलनों से, हमारे व्यवहारों से, हमारे हर एक प्रत्येक हमारे वस्तुओं से पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सब झलक हमें होना चाहिए। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर क्या है, पवित्र है। एक हमारे महापुरुष थे, 50 डिग्री है उनके पास में, बोले थे कि भारत वाले मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं बुद्धिमान हूँ, भारत वाले मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं बुद्धिमान हूँ, भारत वाले मुझसे इसलिए डरते हैं कि मैं शीलवान चरित्रवान हूँ, मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो आदमी को बुद्धिमान होने से नहीं डरता, वो चरित्रवान शीलवान होना चाहिए। तो हमारा पिता परमेश्वर क्या है, पवित्र है, तो हमको भी पवित्र बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 7:1। आज हम सीखेंगे पवित्र कैसे बने, क्योंकि हमारा पिता क्या है, पवित्र है, तो हमको भी पवित्र बनना है। इसमें आत्मा में, यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 7:1, यहाँ पर हमको आत्मा में, अपने सोल में हमको पवित्र बनना है। सभी बोलचाल में बोलते हैं इसका आत्मा मर गया तो सब मर गया, जो गलत काम करते हैं उसके बारे में बोलते हैं इसका आत्मा मर गया तो इसका शरीर एक जिंदा लाश के समान है। तो आत्मा ही मुख्य है हमको हमारे शरीर सभी एक्टिविटी में, तो आत्मा को हमको पवित्र रखना है। यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 7:1 में लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा मिली है हमको परमेश्वर की, हम अपने आप को शरीर में और आत्मा की, हमारे आत्मा में जो मलिनता है, गंदगी है, अशुद्धता है, उसको यहोवा पिता का भय, डर मानते हुए हमको क्या करना है, पवित्र रखना है हमारे आत्मा को। तो जो परमेश्वर यहोवा पिता का भय मानते हैं वो आत्मा में भी पवित्र होते हैं। हालेलुया। तो हमको आत्मा में
मुख्य बातें हैं आत्मा। आत्मा ही हमको चलाती है, तो आत्मा को हमको शुद्ध पवित्र रखना है। और है मुख्य चीज जो आत्मा जो निवास करती है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, तो बॉडी को भी हमारा शुद्ध पवित्र होना है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं 30:4:35 में। इस प्रकार हमको अपने शरीर को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। जब हम अपना शरीर को शुद्ध रखेंगे तब हमारा शरीर में परमेश्वर का वास होगा। नहीं तो जब हमारा शरीर ही अशुद्ध रहेगा तो पिता परमेश्वर हमने काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर का भय मानते हुए शारीरिक हमको व्यभिचार से भी बचना है। हमको हमारी पत्नी के साथ ही रहना है और जो संसारिक जातियों की तरह अभिलाषा युक्त नहीं रहना है हमको। हालेलुया। और है हमारा विचार, आत्मा है, शरीर है, विचार है। तो हमारा विचार 2 कुरिन्थियों 10:4-5 में देखते हैं कि हमारा विचार किस प्रकार पवित्रताई में होना चाहिए। हमारा हार्ट कैसा होना चाहिए एक मसीही, एक विश्वासी होने के कारण, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढांक देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। तो हमारे सांसारिक लड़ाई, शैतानों से लड़ाई, हमारे जो विरोधी हैं उनसे लड़ाई, हम मसीही शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई होती है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा होती है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या है, गड्ढों को ढा देने के लिए कोई भी बड़ा से बड़ा युद्ध हम आत्मिक तरीके से लड़ सकते हैं। तो जहाँ भी कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध बातें होती है तो परमेश्वर के वचनों को, उसके विचारों को हमको क्या करना है, खंडन करना है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और हमको हम क्या लिखा है, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनना है। हमको हमारे इमोशन में नहीं चलना है, भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखना है। परमेश्वर के वचनों को ध्यान देकर हमको मसीह में आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। और है बातों में, हमारे शब्दों में, ये मुख्य बात है इफिसियों 4:29 और इफिसियों 5:4 में लिखा है, हमारे शब्दों में, हमारे बातों में। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि मुंह से निकली बातें ही हमको क्या करती है, उच्च स्थान में ले जाती है और हमको नीचे भी गिरा देती है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वह उसका फल भोगता है। तो हमारे शब्दों में इस प्रकार, हमारे शब्द वचन में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो।
ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो और न निर्लजता न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। तो एक मसीही होने के नाते हमारे, क्योंकि परमेश्वर ये सब चीज़ से घृणा करता है, निंदा की बात से, ठट्ठा से, निर्लजता से, मूढ़ता से, ये परमेश्वर को घृणा आती है। तो मसीही लोग कोई गंदी बात ना निकालें, न मजाक में, न गलती से, न जानबूझकर। आवश्यकता अनुसार वही निकले, हम अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, कि हम जहाँ कहीं काम करते हैं तो हमारा मुख से उन्नति की बातें, दूसरों की भलाई की बातें ही निकले, ताकि सुनने वाले भी उस पर अनुग्रह करें और हमारा भी छाप पड़े कि मसीही का आचरण कैसा होता है। हालेलुया। नहीं तो कई मसीही हमारे चाल चलनों से भी ये मसीही है और ऐसा है करके भी सुनने को मिलता है। तो हमको इस मसीही होने के कारण इन सब को हमको परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चलना है। और हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमको हमारे शब्दों में भी पवित्रता ही लाना है, उनके भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जो अभी कुछ दिन देखे होंगे, हमारे पास्टर जी भी बोले थे, जो व्यक्ति गाली निकालता है, गाली से बात करता है, वो बोल रहे थे, मैं कभी उनको खुश होते हुए नहीं देखा। हालेलुया। तो हमारा व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। यहाँ पर मत्ती 7:12 और 5:16 में लिखा है, सभी वचनों से वाकिफ हैं। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो हमको संसार के बीच में हमारे व्यवहार से हमको परमेश्वर का गुण झलकना चाहिए कि जिस प्रकार हमारा माँ बाप का छाप हमारे व्यवहार से, हमारा चेहरे से झलकता है, जान जाते हैं कि इसका अमुक व्यक्ति का पुत्र है, उसका पुत्री है, तो हमारे व्यवहार से भी झलकना चाहिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीही है। तो वचन में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारा साथ करे। तो हम चाहते हैं कोई हमारा इज्जत करे, सम्मान करे, या कोई हम सामने वाले से जिस प्रकार चाहते हैं, तो हमको भी क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति हैं उसके साथ हमको उसी प्रकार सम्मानजनक व्यवहार करना है। तब हमको उसी प्रकार से व्यवहार करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि जो मनुष्य हमको गाली दे रहा है उसको गाली देना है, वो कर रहा है तो हमको ऐसा, यहाँ पर अच्छा लिखा है कि जैसा हम अपने लिए अच्छा चाहते हो वैसे हमको सामने वाले दूसरे के साथ में व्यवहार करना है। हालेलुया। क्योंकि जो बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं हैं उनके शिक्षा यही है। हालेलुया। और यहीं पर मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब हम आत्मा में, शरीर में, विचारों में, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में जिस प्रकार हमारा गुण होगा, हमारा व्यवहार होगा, इन सभी में हम पवित्राई में चलेंगे तो देखने वाला समझेगा कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है उनका बड़ाई होगा कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग ऐसा रहते हैं। हालेलुया। तो हमको हर एक गुणों के कारण से, हर एक गुणों में हमको ऐसा झलक दिखना चाहिए।
तो सभी आप जानते हैं पवित्रताई में रहें, उपवास में रहें। कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम इन सब में पवित्रताई में रहेंगे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा फिर प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। और है लेन देन में। लेन देन मतलब हमारा लेन देन दूसरे के साथ, हमारा जो हमारा संपर्क के व्यक्ति हैं उसमें लेन देन से उसी को पढ़ेंगे 7 का 12, मत्ती का 7 के 12 में क्या है व्यवहार और लेन देन के लिए वही वचन लागू होता है। जैसा हम सामने वाले से चाहते हैं वैसा हमको क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। क्या लिखा है 12 में भी पढ़े हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारा साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की यही शिक्षा है। तो लेन देन में हम जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा चाहेंगे हमको उनके साथ में वैसे ही व्यवहार करना है। हालेलुया। और आपसी संबंधों में, हमारे आपसी रिलेशनशिप में, यहाँ पर नीति वचन निकालेंगे 27 का 17। पर नीति वचन 27 के 17 में लिखा है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। तो जैसे हमारा क्या लिखा है आपसी संबंध में, आपसी संबंध में तो जैसे आपका जिस व्यक्ति से संबंध रहेगा, मिलना जुलना उठना बैठना रहेगा, आप जिसके साथ उठेंगे बैठेंगे उसी की तरह हो जाएंगे। आप विद्वान के साथ बैठोगे तो आप तो विद्वान बनेंगे, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो उसका गुण भी आप में आएगा। यहाँ पर लिखा है आपसी संबंध में जैसे जैसे आप संगति करते हैं, बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे तो बिजनेसमैन बनेंगे, जैसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे उसका गुण आप में आएगा। हालेलुया। तो जैसे आपको बनना है, जैसे संगति करेंगे वैसे ही आपका भविष्य है। हालेलुया। क्योंकि एक कहावत है, सभी सुने सुनार का कचड़ा भी बादाम से महंगा होता है। जैसे जिसका जीवन फलवंत है, जो फल लाएगा वो उसके साथ रहेंगे तो फलवंत होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसे लोहा एक लोहा दूसरे लोहे को चमका देता है, तो एक यहाँ पर लिखा है मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति को चमका देता है। तो एक अच्छे चरित्र, एक अच्छे मनुष्य, एक परमेश्वर के भाने वाले, एक गुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका संगति भी, आपका चरित्र भी, आप भी उसके साथ क्या होंगे, चमकदार होंगे, उसके साथ आपका भी तरक्की होगा, बरकत आएगा। तो संबंध भी उसी प्रकार से क्या करना है, हमको हमारे संबंधों में भी पवित्रता ही लाना है। हालेलुया। तो अभी हम पवित्रताई में ज़्यादा शारीरिक और आत्मिक तो सभी लोग जान रहे थे, लेकिन कहाँ कहाँ हमको पवित्रताई रखना है, हमको आत्मा में पवित्र रहना है, हमारे विचारों में रहना है, हमारे शब्दों में रहना है, हमारे शरीर को पवित्र रखना है। दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा
आपसी संबंध कैसा है। हालेलुया। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे आत्मा, शरीर और हमारे शब्द हैं। जिन चीज़ों में खास करके पवित्रता ही नहीं रहा तो हमारा परमेश्वर साथ छोड़ देता है, वैसे इंसान होगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक शब्द है, इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जल्दी शीघ्र आने वाले हैं। परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है, शीघ्र मैं आने वाला हूँ। मैं हर एक काम का क्या करता हूँ, उसके काम के बदले में प्रतिफल देता हूँ। मैं हर एक काम के बदले प्रतिफल है मेरे पास में। मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही प्रथम, मैं ही अंतिम, मैं ही आदि और मैं ही अनंत हूँ। तो जो इस पवित्र शास्त्र की वचनों पर, पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों पर जो विश्वास करते हैं वो धन्य है और वे उद्धार को देखेंगे। हालेलुया। तो आप सभी इन सभी वक्त में पवित्रताई को बनाए रखें, परमेश्वर की वचनों में रहें। परमेश्वर आपको जरूर अद्भुत ब्लेसिंग से भरेंगे। इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस्ड करें। हालेलुया। हालेलुया। इस समय होगा पेट का। हालेलुया। हालेलुया।